शहरयार को नीलम से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो लड़की जो सुनसान रास्तों पर अचानक मिल जाती थी, दरअसल किसी जमाने में दफन हो चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है। शहरयार नाम का यह नौजवान एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। वो एक खूबसूरत नौजवान था। उसके घर में इंतहाई गुर्बत थी। अचानक ही उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। उसके 5 छोटे भाई बहन थे, जबकि शहरयार सबसे बड़ा था। अम्मा बड़ी परेशान थी कि घर कैसे चलेगा, लेकिन शहरयार ने माँ को तसल्ली दी कि घर की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ा है। शहरयार अभी 20 साल का था, लेकिन उसने अपने कंधों पर अभी से घर की जिम्मेदारी ले ली थी। वो एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने लगा। उसकी दुकान दोपहर के 2 बजे खुलती और रात के 2 बजे बंद होती थी। अक्सर ही रात को वो अपने घर वापस जाता था। दुकान का मालिक एक सख्त मिजाज आदमी था। वो शहरयार से बहुत ज्यादा काम लेता था और उसे खूब झाड़कियां भी लगाता। बदले में उसे अपने सख्त काम का मुआवजा कम मिलता था। वो अपने घर की सूरत हाल से परेशान था। घर भी किराए का था, भाई बहन भी छोटे थे, माँ भी इद्दत में बैठी थी। घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। अक्सर ही शहरयार बिना नाश्ता किए ही काम पर आता था। उस रात भी वो 2 बजे फौरिग हुआ। मालिक से इल्तिजा करने लगा कि उसे कुछ एडवांस पैसों की जरूरत है, लेकिन मालिक ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 1000 रुपए एडवांस दिए थे। इस हफ्ते वो तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। यह सुनकर शहरयार मायूस हो गया था। घर में राशन खत्म हो गया था। घर जाकर अगर माँ के हाथ पर वो चंद पैसे रखता तो वो खुश हो जाती। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उस रात वो उदास दिल लिए अपने घर की तरफ जा रहा था। जिस रास्ते से वो गुजर कर जाता था, वो रास्ता बड़ा ही खौफनाक था। हर तरफ झाड़ियां और दरख्त थे। बीच का रास्ता जंगल से होकर उसके घर तक पहुंचता था। इतना लंबा और तवील रास्ता वो पैदल ही तय करता था। थकन से चूर झुके कंधों से वो चलता जा रहा था। आगे का रास्ता बड़ा ही सुनसान था। यह रास्ता अजीबो गरीब झाड़ियों और दरख्तों से भरा हुआ था। दूर एक वीरान कब्रिस्तान भी था। इस जगह के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, लेकिन शहरयार को आदत थी। वो हर रोज ही इस रास्ते से गुजरता था और उसे कोई खौफ महसूस न होता। लेकिन आज जैसे ही वो इस रास्ते से गुजरने लगा, अचानक से चंद कदम के फासले पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। इतनी वीरान जगह पर आधी रात को नजर आने वाली यह गाड़ी उसे हैरान कर गई थी। वो हैरत अज़दा था कि यह गाड़ी कहां से आई, लेकिन वो चौंक गया जब उसने देखा गाड़ी के साथ एक खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी। वो जैसे ही थोड़ा करीब आया तो उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। लंबे लंबे बाल इस कदर हसीन के वो हैरत अज़दा रह गया था, और उस लड़की ने न जाने कैसी खुशबू लगा रखी थी। वो खुशबू मसायर कर देने वाली थी। उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। वो लड़की परेशान दिखाई देती थी, जबकि गाड़ी की हेडलाइट भी रोशन थी। जैसे ही वो उस लड़की के करीब आया, लड़की ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। लड़की की बड़ी बड़ी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। शहरयार उससे कहने लगा, आप कुछ परेशान दिखाई देती हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो लड़की कहने लगी, जी हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और वो भी इस रास्ते पर। इस जगह पर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। ये सुनकर शहरयार फौरन ही कहने लगा, जी मैं एक